हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 22 कर रहे हैं और 27/8/2021 की ये वर्कशीट है, जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स को फ्रॉम रियल लाइफ से लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम ली गई है। वास्तविक जीवन से आपके क्या है, रैखिक समीकरण, उनका इस्तेमाल करना, उनको सॉल्व करना सिखाया गया है। आपको रियल लाइफ से, आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से कोई भी घटना उठा कर देंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा, जैसे हम रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। कि आइए हम एक वास्तविक जीवन समस्या पर चर्चा करते हैं। और क्या समस्या देता है ये समस्या कुछ ऐसी है कि लिखा है, राधिका एंड अफसाना आर गुड फ्रेंड्स। कि राधिका और अफसाना दोनों अच्छी दोस्त हैं। दे हैव डोनेटेड टोटल ₹60 टू CM रिलीफ फंड। और उन्होंने क्या किया है, CM रिलीफ फंड में ₹60 डोनेट किए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹60 दिए। What is Radhika's contribution if अफसाना डोनेटेड ₹20? तो कहता है अगर अफसाना ने ₹20 दिए हैं तो राधिका ने कितने रुपए दिए हैं, राधिका का योगदान क्या रहा। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी अफसानाज कॉन्ट्रीब्यूशन। और यह भी निकालिए कि अफसाना का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कब। इफ़ राधिका डोनेटेड ₹10, अगर राधिका ₹10 योगदान दे तब कितना कंट्रीब्यूशन अफसाना ने किया। शो अल्जेब्राइक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन। और कहता है कि अलजब्रा, बीजीय और आरेखीय दोनों ही आपको सॉल्यूशन निकाल कर यहाँ पर दिखाने हैं। किस तरह से होगा देखिए। लेट्स राधिकाज कंट्रीब्यूशन बी X। हम राधिका के कंट्रीब्यूशन को X मान लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, X = 20 आ जाएगा ना, है ना। राधिका का था, नहीं, राधिका का हमें फाइंड आउट करना है। अफसाना का इन्होंने 20 दिया, तो हम मान लेते हैं कि राधिका का जो योगदान है वो कितना रहा, X रहा, X रुपये, और अफसाना का योगदान Y मान लिया। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या बन जाएगा, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन कुछ ये बनेगी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन ₹60 था ना, टोटल दोनों ने ₹60 योगदान दिया, तो राधिका का योगदान X, अफसाना का Y, तो दोनों का प्लस कर दे तो 60 आ जाएगा, टोटल के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर दिखाया आपको कि राधिका का कंट्रीब्यूशन X हो गया और अफसाना का Y हो गया, तो दोनों का प्लस करके कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। वी हैव लीनियर इक्वेशन X + Y = 60। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया ना। अब अफसाना ने जब ₹20 डोनेट किए तब राधिका ने कितने किए, ये निकालना है। फिर अफसाना ने जब ₹10 दिए हैं तो राधिका ने कितने दिए, ये निकालना है हमें। अब इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, अफसाना ने डोनेट किए जब ₹20, कि अफसाना ने ₹20 योगदान दिया, तब क्या हुआ, तब ₹20 योगदान दिया है तो मतलब अफसाना ने तो Y वाले है ना जो योगदान दिया है, तो Y = 20 हो जाएगा ना। मतलब जब Y = 20 है तो इस इक्वेशन में, इस वाले समीकरण में हम Y की जो वैल्यू है 20 रख देते हैं Y की जगह पर और उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर X क्या आ जाएगा, X 40 आ जाएगा। कैसे, 20 राइट हैंड साइड में जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 20 हट जाएगा, तो X = 60 - 20 क्या होगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अतः क्या होगा, राधिका's contribution
इज इन डोनेशन इज ₹40। तो राधिका ने जो डोनेशन दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, वो कितना हो गया? 40 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका रैखिक समीकरण अगर हमें बनाना है, मतलब इसको हमें आलेखीय निरूपण करना है, तब क्या होगा? इक्वेशन है हमारे पास x + y = 60, ये है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y 60 हो जाएगा, y को 0 रखूँ तो x 60 हो जाएगा, और ये इस तरह से एक हमारी टेबल बन जाएगी। और ये टेबल बनने के बाद हमें क्या करना है? हमें ग्राफ प्लॉट कर देना है। ठीक है, और ग्राफ आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया भी गया है। क्या बन गया ये देखो, 0 and 60। जब x 0 हो, x की वैल्यू 0 हो और y क्या हो? 60 हो। अब देखो इक्वल गैप पर लिए इन्होंने 10, 20, 30। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ग्राफ किस तरह बना रहे हैं। और ये A पॉइंट आ गया, इसको A मान लो और इसको B मान लो। ठीक है, A पॉइंट आ गया 0 and 60, और B क्या है? 60 and 0। जब x तो 60 है लेकिन y क्या है? 0। ठीक है, ये आपको उन दोनों को ज्वाइन कर देना है पॉइंट्स को, और ये आपका आंसर हो जाएगा x + y = 60। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स और आ जाएंगे। पहला पॉइंट तो क्या पॉइंट आएगा? जब x 40 निकाला हमने, मतलब y तो हमने 20 लिया, y क्या लिया? 20 लिया। कब लिया था y 20? y हमने 20 तब लिया था जब अफसाना ने कितने रुपए डोनेट किए थे? 20 रुपये डोनेट किए थे। तब क्या हुआ? 20 रुपीज़ इन्होंने डोनेट किए हैं, तो x + 20 = 60, और x क्या आ गया था? 40। तो मतलब एक पॉइंट हमारे पास आ गया 40, 20। ठीक है, x पर तो 40 हो और y पर क्या हो? 20 हो, और ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा? ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया E पॉइंट 40 and 20। ठीक है, इसी तरह से अगर y 10 हो, जब अफसाना ने 10 रुपये योगदान दिया है, तब क्या होगा? तब y क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तब इक्वेशन क्या बन जाएगी? x + y = 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y = 10 हो जाएगा। और इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी कि x + 10 = 60। ठीक है, तो x क्या होगा? x will be = 60 - 10 = क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा? x 50 and y 10। तो 50 x पर तो ले लिया हमने, 10 and 50, ये एक पॉइंट आ जाएगा। और ये हमने प्लॉट कर दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। जो दोनों सॉल्यूशन है वो इसी लाइन पर आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या कहता है, ये तो हमने पॉइंट्स दिखा दिए, और इस लाइन पर बच्चों जो जो पॉइंट्स आएंगे, देखो अलग अलग वैल्यूज़ रख सकते हैं ना हम इस इक्वेशन में। ये तो इन्होंने एक सिचुएशन दे दी, लेकिन अगर हमको वो वैल्यू ना दे x की, मान लो उसने कोई x की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, तो क्या होगा? उस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक लाइन पर कितने सारे बिंदु होते हैं? बहुत सारे बिंदु होते हैं ना। वो सभी के सभी क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। कौन सी इक्वेशन के? x + y = 60 के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये वाली लाइन पर जितने भी बिंदु हैं ना, वो इस इक्वेशन के क्या बन रहे हैं? सभी इसके सॉल्यूशन बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
आपको सिचुएशन दी गई है। क्या सिचुएशन दी गई है, क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कहता है कि मनोज हैज़ स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर। जो राहुल ने स्कोर किए ना, उसके ट्वाइस मनोज ने स्कोर किए हैं। मनोज ने राहुल द्वारा बनाए गए रन से दुगने रन बनाए हैं। ठीक है, 2 गुने रन बना लिए। अब कहता है इफ़ राहुल स्कोर इज़ 30 रन, अगर राहुल का स्कोर कितना है, 30 रन है, हाउ मैनी रन्स हैज़ मनोज स्कोर। अब कहता है राहुल ने 30 रन बनाए, तो बताओ मनोज ने कितने रन बनाए। सिंपल है क्वेश्चन। तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं, और ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये कहता है मनोज हैज़ स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर। राहुल ने जो स्कोर किए उसके ट्वाइस मनोज ने स्कोर किए हैं। तो हम इमेजिन करेंगे राहुल स्कोर्ड इज इक्वल टू एक्स। लेट कर लेंगे, लेट माना राहुल का स्कोर क्या है, एक्स। ठीक है, अब मनोज ने कितने स्कोर किए हैं, मनोज ने स्कोर किए 2x, दुगने किए हैं ना। मनोज का स्कोर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दुगने की। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा गया है, अब अगर राहुल ने 30 रन बनाए हैं, दिस इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, अगर राहुल ने कितने स्कोर किए हैं, 30 स्कोर किए हैं, तो मनोज ने कितने किए ये आपको बताना है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि आपका x अगर 30 है तो y क्या हो जाएगा, x 30 है तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना है, 2x है ना। y जो स्कोर किए गए हैं वो 2x है, जो मनोज ने किए हैं वही हमें फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30, और क्या आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा 60। कितना आंसर होगा, 60 आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। कौन सी 2 इक्वेशन बनेंगी कि x इज इक्वल टू 30 है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, x 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 30। एक तो ये इक्वेशन आपकी हो गई, और x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर आप निकाल लेंगे, x y, और आपके पॉइंट्स भी बनेंगे। क्या पॉइंट्स बनेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं x को लेती हूँ, x को तो मैं फिक्स रखूँगी, x आपका क्या रहेगा, 30 आएगा सब जगह पर। y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, y की वैल्यू हम एक बार 1 लेते हैं और एक बार 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएंगे, ये हमारे पॉइंट होंगे 30,1 एंड 30,2, ये पॉइंट्स बन जाते हैं। इससे अगला आपके पास क्या था कि
2x इज इक्वल टू वाई, ये था ना 2x इज इक्वल टू वाई, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब यहाँ पर देखते हैं आपकी टेबल क्या बनेगी, दो ही वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे x y, x कोमा y लेते हैं। अब अगर हम x को 1 पुट करें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, x को 1 पुट करें तो y हमारे पास क्या होगा, y विल बी, देखो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो ही हो जाएगा, 1,0। तो ये बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 0 था ना, तो 2 आ गया, 2 आपका राइट साइड में जाएगा और ये -2 बन जाएगा, 2 आपका क्या बन जाएगा, इक्वल टू -2 बन जाएगा। ठीक है, -2 होगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर आपके पास पॉइंट क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास रहेगा 2। तो ये पॉइंट आ गया आपका, x1 लिया तो y क्या बन गया 2 बन गया। अब अगर आप x को क्या लें, x को हम लें तो आप यहाँ वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हम ले सकते हैं, आई थिंक हम x को ले लेते हैं, x को अगर हम 10 लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, x को हम 10 ले लेते हैं, 10 ले लिया हमने x को 10 लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा, तो 10, 20 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप x को ले लें क्या, अगर आपने x को लिया 20 तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 और पॉइंट आ जाएगा 20,40। अब इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस जो बन गई इनको आपको सॉल्यूशंस को ग्राफ पर दिखाना है। तो पहला देखिए क्या बनेगा, पहला है 30 and 1, x पर क्या है 30 है, आपको अलग से एक ग्राफ पर इसको ड्रॉ करना है, और 1, 30 and 1, तो ये पॉइंट कहीं यहीं पर होगा, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा मान लिया हमने A, ये मान लिया B, तो ये पॉइंट हमने A शो कर दिया। उसके बाद 2 and 30 इसी के साथ में एक पॉइंट हो जाएगा, आप जब इसे ग्राफ को अच्छे से बनाएंगे ना तब आपको दिखाई देगा, ये B पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये एक कौन सी लाइन बन जाएगी, आपकी पैरेलल लाइन बन जाएगी। इस तरह से दो इक्वेशंस बन रही है तो दोनों के लिए अलग सॉल्यूशन होगा ना। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट आपका बोलता है ये कि जब आपके पास पॉइंट्स क्या है 10 and 20, x पर 10 और y पर क्या है 20, एक पॉइंट ये आ गया। और फिर कहता है x पर 20 और y पर क्या है 40, तो वो कहाँ होगा पॉइंट, वो कुछ यहाँ होगा। ठीक है, और इन लाइंस को अगर आप ज्वाइन करें तो इस तरह से एक लाइन आएगी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये इस तरह से लाइन आगे को जाएगी जो पहले हमने इक्वेशन से बनाया। तो यहाँ ये इस पॉइंट पर मीट करेंगी ना, तो ये वाला पॉइंट इनका क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, वो घनिष्ठ हल आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये कट करेंगे एक दूसरे को। आप इसे अच्छे से अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है द ऑटो फेयर ऑफ फॉर फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस इज फिक्स्ड एट ₹10। 1 किलोमीटर डिस्टेंस है जो, वहाँ पर आपका 1 किलोमीटर जाने तक का आपका डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, कितना 10 रुपये। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और आगे की डिस्टेंस पर क्या होता है, इट इज़ ₹5 किलोमीटर।
पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये बढ़ते जाते हैं। ठीक है। फाइंड टोटल फेयर ऑफ 6 किलोमीटर। आपको कितने का निकालना है? 6 किलोमीटर का निकालना है। मान लिया 1 किलोमीटर का कितना है? 10 रुपये है ना, तो 1 किलोमीटर के लिए हम 10 यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस लेट क्या है? इक्वल टू x है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? 1 किलोमीटर डिस्टेंस का x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 रुपये। लेकिन जब बात होती है किसकी? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जब उसमें ऐड करते हैं हम, बराबर डिस्टेंस उसमें ऐड हो जाता है। 1 किलोमीटर अगर उसमें और ऐड होता है, 2 किलोमीटर और ऐड होते हैं, तो क्या होता है? +5 होता जाता है ना। अब ये कहता है 6 किलोमीटर का, तो मतलब 6x हो जाएगा। 6x किसके बराबर होगा हमारा? 6 × 10 के किसके? 60 के बराबर हो जाएगा ना, 60 के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 एंड ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब कहता है 6 किलोमीटर के लिए आपको फाइंड करना है, तो आपने 6 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब आपको यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आएंगी? देखो x, y पॉइंट्स भी आपके बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये A पॉइंट मान लेंगे हम, ये B पॉइंट मान लेंगे, और ये C। ये क्या इक्वेशन बनेगी एक तरह से आपकी? 1 × x प्लस 0 × y इक्वल टू क्या दे दिया इन्होंने? 10 के इक्वल दे दिया ना। क्या बन जाएगा? x की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी पूरा टाइम, और y की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। 1 रख लो, या 2 रख लो, या 3 रख लो, या फिर हम यहाँ पर y की वैल्यू 10 रखते हैं, 20 रखते हैं और 30 रखते हैं। 3 पॉइंट्स ले लिए हमने। अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। देखिए x पर, y पर वैल्यू ले रहे हैं हम 10, तो x पर क्या वैल्यू आ रही है? 10 आ रही है, x की वैल्यू 10। ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। फिर है जब हमने y पर 20 लिया, तो x पर क्या वैल्यू है? x पर तब भी क्या है? 10 है वैल्यू, ये होगी। इसके बाद जब आपने y को 30 लिया है, तब भी x पर क्या है? 10 वैल्यू। अब इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये एक पैरेलल लाइन आ जाएगी, यानी कि समानांतर रेखा आ जाएगी किसके? y एक्सिस के या y अक्ष के, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो बहुत इजी आपका ये टॉपिक है बेटा, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। टॉपिक को एनसीईआरटी बुक में भी इस टॉपिक को रिवाइज करें, और आपकी वर्कशीट को कंप्लीट करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।